नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर हो रही सियासत पर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। देश भर में आज पुलवामा हमले की चौथी वर्षी मनाई जा रही है। आत्मघाती हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले पर किए गए ट्वीट के बाद एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज हम उन 40 शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में भारी इंटेलिजेंस चूक के कारण शहीद हो गए। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीदों के परिवार का अच्छे से पुनर्वास किया गया। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि दिग्विजय जी की बुद्धि फेल हो गई है। वे देश की सेना का अपमान करते हैं। जहां दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए और वहां पर भारत जोड़ने के नाम पर तोड़ने वाले के साथ यात्रा करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लगता है कि किसी आईएसआई एजेंट ने ट्वीट किया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का समर्थन किया। कहा कि पुलवामा हमले में डीएसपी देवेंद्र सिंह की भूमिका, मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ध्रुव सक्सेना की आईएसआई जासूसी को लेकर गिरफ्तारी पर प्रश्न पूछना क्या देशद्रोह या सेना का अपमान है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाया है। और इसके पहले बता दें कि 23 जनवरी को भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा अटैक पर सवाल उठाए थे। ऐसे में क्या सेना के शहादत पर राजनीति करना ठीक है? आखिर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सेना पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। हो गई है मैं उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता। क्या मैं सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि आखिर ये जो हमारी गुप्तचर एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या उनकी भूल या चूक नहीं है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये सारी बात अगर पूछना है तो मैं केवल केंद्र सरकार से पूछ रहा हूँ कि आर्मी से थोड़ी पूछ रहा हूँ, मिलिट्री थोड़ी पूछ रहा हूँ। और मुझ पर ये आरोप लगाते पाकिस्तान, आईएसआई। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, ध्रुव सक्सेना की पूरी आपकी गैंग, आपके बजरंग दल के नेता, आईटी बीजेपी के सेल के आईएसआई से पैसा लेकर उनके लिए जासूसी करते पकड़े गए और आप ही की सरकार ने पकड़ा। उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला? जमानत हो गई, आज फ्री में घूम रहे हैं। कहाँ गया आपका राष्ट्रवाद? कहाँ गया आपका पाकिस्तान और आईएसआई विरोध? हिम्मत हो तो सामने आइए। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है।
सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। शहादत की बरसी, सवाल और सियासत। आखिरकार क्यों देश के सैनिकों पर सवाल उठा रहा है कांग्रेस? क्या दिग्विजय सिंह को इस तरीके से सवाल उठाना ठीक है या नहीं? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष तिवारी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। विनायक खोंगल, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले विनायक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं चर्चा की कि आखिरकार क्या दिग्विजय सिंह को ऐसा बोलना चाहिए? सेना से देश की जनता जो इमोशनली कनेक्ट होती है, क्या सवाल उठाना ठीक है? कैसे देखते हैं इस बयान को? दिग्विजय सिंह जी ने का ट्वीट जो अंग्रेजी में है, यदि मैं उसका हिंदी में सही अनुवाद करूं तो उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह सेना के ऊपर नहीं उठाया गया। उसमें स्पष्ट शब्दों में श्रद्धांजलि दी गई है पुलवामा के शहीदों को। 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए थे। श्रद्धांजलि देते हुए इंटेलिजेंस के उस फेलियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। जो फेलियर जो है, जग जाहिर है कि वो फेलियर कहीं ना कहीं हुआ, जिसके कारण आज हमारे 40 जवान हैं, आज हमारे बीच में नहीं। आप मुझे बताइए, वो 40 जवान जो 4 साल हो गए, उनकी शहादत को जो पूरा देश आज जानना चाह रहा है कि आज वो 300 किलो आरडीएक्स वहां पर उस जगह कैसे आया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा आतंकवाद की गतिविधियों में प्रभावित जो पुलवामा का एरिया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अलर्ट वाला जो एरिया है, उस एरिया में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की कहती है कि पहले भी इस बात की सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इसीलिए सीआरपीएफ के डीजी ने इस बात को कहा था कि भाई जो है हम अपने जवानों को एयरलिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया? क्यों उनको जानबूझकर सड़क मार्ग से भेजा गया? कहां से वो काली स्कॉर्पियो आ जाती है? आज देश जानना चाहता है। देश का हर सजग नौजवान जो आंखों पर भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की अंधभक्ति की पट्टी नहीं बांधा हुआ है, ऐसा हर नौजवान, हर आम इंसान, हर शहीद माता पिता के बच्चे, हर उनकी बेवा, हर उनकी विधवा माताएं बहनें जो जिनके पतियों ने। विनायक जी की आवाज थोड़ी स्लो आ रही, पीसीआर टीम थोड़ी इनकी आवाज बढ़ा दी जाए। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देश का हर व्यक्ति आज इस सवाल को देश की इस अंधी गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहता है कि ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर आखिर हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे दोषी कौन है। आज 4 साल हो गए। मोदी जी जिस दिन पुलवामा हमला हुआ था, उस दिन डिस्कवरी चैनल के एक शो जिसका नाम था मैन वर्सेस वाइल्ड, वो उसके एंकर बेयर ग्रिल्स के साथ उत्तराखंड के जंगलों में शूटिंग कर रहे थे। और उस समय में ये इतनी बड़ी घटना वहां पर आतंकवादियों ने अंजाम दी। दिग्विजय सिंह जी ने प्रश्न खड़ा मोदी सरकार से किया है। ठीक है, आपके पास आता हूँ। ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे? ठीक है, दिग्विजय सिंह के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आशीष जी, ठीक है, ओके। आप विनायक जी, आपकी आवाज आ गई, ठीक है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के भी एक बड़े नेता हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई विषय होता है, तो उस पर हमें चर्चा करने में कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हमें किन शब्दों में उसकी चर्चा की जाए। मुझे याद है पुलवामा के हमले को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने किस प्रकार से कमेंट्स किए थे। मुझे याद है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने किस प्रकार से कमेंट्स किए थे। मैं साथ ही साथ ये पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, क्या सेना के ऊपर आपको विश्वास नहीं रहा? क्या भारतीय सेना का जो बल है, मनोबल है, उसे गिराना चाहते हैं आप जी? क्या भारतीय सेना के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना नहीं चाहते? क्या आपको श्रद्धांजलि देनी है तो आप उन सैनिक परिवारों में जाइए, उनके साथ में बैठिए, उन परिवारों के हाल पूछिए कि आज उन परिवारों का हाल क्या है। क्योंकि जब किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति बॉर्डर पे शहीद होता है तो उस परिवार की स्थिति क्या होती है, यह दिग्विजय सिंह जी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के विषयों पर सार्वजनिक रूप से भी कई ऐसी चीजें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं प्रश्न चिन्ह।
खड़े करने के पहले उन्हें यह सोचना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि देश की खबरें अन्य देशों में पहुंचती हैं और देश के बाहर भी एक अपने देश की छवि बनती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात किस तरीके से कहां पर पूछना चाहिए, यह भी शायद उन्हें पता नहीं है। और मैं कांग्रेस के अपने मित्र से यह कहना चाहता हूं, श्रद्धांजलि देना है, उन परिवारों में जाकर बैठो, बिल्कुल, श्रद्धांजलि में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कितने शहीद परिवारों में बैठने के लिए गए। आज मध्य प्रदेश की भूमि पर यदि किसी भी बेटा शहीद होता है किसी भी परिवार का, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कंधा देते हैं, उस परिवार के साथ बैठते हैं, उसको जो सुविधाएं मिलना चाहिए उस परिवार को देने का प्रयास करते हैं। यह है मध्य प्रदेश की सरकार, और देश की सरकार संवेदनशील है। और सुरक्षा के मामले में आपको मैं बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। आप यदि पाकिस्तान देश के अंदर हमला करता है तो क्या वियान जी, ठीक है, ओके वियान जी, मेरा सवाल ये कि क्या श्रद्धांजलि देने में भी अब राजनीति होगी क्या हमारे देश में? देखिए, श्रद्धांजलि या सेना के ऊपर राजनीति करना या सेना के शौर्य के ऊपर, सेना के शौर्य के पीछे जाकर अपनी असफलता को छुपाना, कभी धर्म के पीछे जाकर असफलता को छुपाना, कभी राष्ट्रवाद के पीछे अपनी असफलता और अपने नाकारा और निकम्मेपन को छुपाना, भारतीय जनता पार्टी की आदत होगी। और बीच में ना बोले, मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं भी आपके बीच में बोलूंगा नहीं तो, इसलिए सुन लीजिए जरा धैर्यपूर्वक। पिछले 70 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स और सातवीं सबसे बड़ी नेवी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं बनी। ये कांग्रेस की नीति और रीति और उसकी नियत के कारण आज भारत की सेना इतनी मजबूत होकर विश्व में खड़ी हुई है। सुन लो, अरे सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद नहीं हुआ वियान जी, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या था इसके बाद? सर्जिकल पुलवामा पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और आपके नेता कह देते हैं कि श्रद्धांजलि पर भी सियासत कर रहे हैं, और आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप चाहते हैं कि नहीं कि इस देश के उन 40 जो है उनकी दिग्विजय सिंह ने जो बोला वो ठीक बोला? मेरा सवाल ये बोलिए, दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो ठीक किया? लोगों के 40 जवानों की शहादत का किस तरीके से क्यों सेना पे क्यों सवाल आप लोग उठाते हैं? सेना से इस देश के लोगों की भावनात्मक जुड़ाव है, सेना से इस देश के लोगों की भावनात्मक जुड़ाव है। हम और आप जो आराम से चर्चा कर रहे हैं ना, आप अपने घर से बोल रहे हैं, मैं आराम से स्टूडियो में बोल रहा हूं, तो सेना के बदौलत हमारा देश सुरक्षित है, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं। आप 40 जवान पिछड़े हो जाते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये कि हम और आप सुरक्षित किसकी वजह से हैं? सेना की वजह से या दिग्विजय सिंह की वजह से? बताइए मुझे, तो उसी सेना जिसके कारण आप सुरक्षित हैं, उस सेना के आप नहीं, मैं नहीं, आप भी क्या वजह है थी उसके पीछे? वो कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि देश की जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। क्या छुपा दिया, किसने क्या छुपा दिया? सुनिए, इसी बात को मैं समझा। आशीष जी आप जवाब दीजिए, ठीक है, मैं सुन लिया आपको। आप दोबारा देखिए, जब आतंकवादी घटना देश के अंदर होती है तो उसको लेकर के गृह मंत्रालय गंभीरता के साथ में यदि कार्रवाइयां करता है तब भी कांग्रेस करती है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के, अरे यहाँ किसी के ग्रामर का टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है विनायक जी, यहाँ किसी की ग्रामर और अंग्रेजी की जानकारी क्या टेस्ट नहीं है, यहाँ भावनाओं की बात है, यहाँ भावना, यहाँ ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, उनके कारण ही इंग्लिश का क्लास नहीं है ये। आज देश पर यदि देश की बॉर्डर पर खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है कि उनकी बात सुनी जाएगी। ठंडी में, इतनी भीषण गर्मी में जब वहां पे खड़ा होकर वो देश की सुरक्षा करता है, उसकी सुरक्षा आपके परिवार में कोई सेना है, कांग्रेस के परिवार कांग्रेस को इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस को अपनी संग्राम सेनानी के परिवार के, आप हमें राष्ट्रवाद का पाठ मत पढ़ाइए। एक एक लोग बोलिए, दर्शक आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप जो बोल रहे हैं। बयान जी, आपने ये कांग्रेस बोल रही है, बहुत सटीक जवाब दीजिएगा, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से प्लीज बोलिएगा, एक एक करके बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे, आप बीच में टोक रहे हैं। आप जरा सुनेंगे तब समझ में आएगी बात। चले ठीक है, आप बोलिए पहले। ठीक है आशीष जी, आप बाद में बोलिएगा, पहले इनको बोलिए बयान जी। देखिए सर, बहुत विनम्रता पूर्वक अब मैं बिल्कुल साझा करता हूं आपके साथ जो तथ्य हैं। डीजी सीआरपीएफ ने पहले इस बात की आशंका व्यक्त की थी आज से 4 साल पहले कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की आशंका है,
कहीं ना कहीं कुछ समस्या होने की आशंका है। 40 जवानों को, तमाम जवानों को जो है एयरलिफ्ट किया जाए बजाय रोड मार्ग के ले जाने के। ये डीजी सीआरपीएफ का ऑफिशियल बयान मैं बता रहा हूं सर, अपने मर्जी से नहीं बोल रहा। जी। दूसरी चीज, एक ब्लैक स्कॉर्पियो ऐसे एरिया में, पुलवामा के जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, सबसे ज्यादा अलर्ट जोन में रहता है, ऐसे एरिया के अंदर एक ब्लैक स्कॉर्पियो कैसे पहुंच जाती है, जहां पर हर बैरिकेड पर चेकिंग होती है, वहां कैसे पहुंचती है। तीसरी चीज, आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स के साथ में यदि कोई गाड़ी आरडीएक्स से लोड होकर वहां पर पहुंच रही है, तो क्या इसको हम इंटेलिजेंस फेलियर मानेंगे या नहीं मानेंगे? गृह मंत्रालय के सूचना तंत्र के इंटेलिजेंस का फेलियर मानेंगे या नहीं मानेंगे? आज तक इस देश को नहीं पता चला सर कि वो 300 किलो आरडीएक्स से भरी हुई ब्लैक स्कॉर्पियो आखिर किस रूट से, इस तरीके से मैपिंग होकर पाकिस्तान परस्त लोगों के द्वारा वहां तक पहुंचाई गई। दूसरी चीज, देवेंद्र सिंह नाम का जो डीएसपी था, जिसका नाम संदिग्ध रूप से आगे आ रहा था, उसको गिरफ्तार करने के बाद क्यों बेल मिल गई? क्यों उससे पूछताछ नहीं की? क्यों उससे इंटरोगेशन क्यों नहीं की गई? ये सारी यक्ष प्रश्न सर, जिनको आज देश जवाब देंगे आशीष जी। आशीष तिवारी जी, आप जवाब दीजिए। वियान जी ने कई सारे आरोप मैं लगाए। अपने कांग्रेस को मित्र को बताना चाहता हूं, सेना की कार्रवाइयों की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसकी एक गोपनीयता होती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, मुझे जानकारी में है कि जो सार्वजनिक शायद सेना के अधिकारियों के द्वारा भी नहीं की जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेना का अपना एक कानून है, उनकी एक अपनी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही किसी भी गंभीर विषयों की जांच होती है, उसका निराकरण होता है, और देश के सामने उन बातों को देश के जिम्मेदार अधिकारी ही उन बातों पर बोल पाते हैं। वो सेना के अधिकारी होते हैं, हमारे गृह मंत्री होते हैं। और मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं सेना को लेकर के, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। जी ठीक है, बयान जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि बहुत सी ऐसी जानकारियां होती है, सेना की गोपनीय दस्तावेज जानकारियां। सर, आज हम विश्व की बहुत बड़ी सेनाओं में हमारी गिनती आती है। सेना को पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है किन जानकारियों को गोपनीय रखना है और किन जानकारियों को सार्वजनिक करना है। सुन लीजिए, इससे पहले भी देश के ऊपर अटैक भी हुए हैं, इससे पहले भी देश ने जंगें लड़ी है, हमारे सैनिक शहीद हुए। हर सरकार का गृह मंत्रालय बाकायदा प्रेस रिलीज करके आपको जानकारी ये देता है कि हाँ हमसे यहाँ पर चूक हुई है, हाँ भाई हमसे ये। हमारे देश के कई ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा तक देने की मांग कर दी है। आपको याद होगा, मुंबई हमले के समय में पी चिदम्बरम जी ने इस्तीफा अपना सौंप दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। आपको ध्यान होगा कि जो है विलासराव देशमुख से हम लोगों ने उस समय में इस्तीफा ले दिया था। ये था यूपीए की सरकार का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो है सादापन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीति और उनकी नीयत। और आपके यहाँ पे क्या होता है कि आप उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। आप राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर अपनी असफलताओं को जाकर उनके पीछे जाकर छुप जाते हैं। हमारा ये कहना नहीं है, हम मोदी सरकार से, आपके गृह मंत्रालय से क्वेश्चन करते हैं सर। हम भारत की सेना से प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। इस सेना को तो दुनिया का तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना हमारे शासनकालों में बनी है, कांग्रेस की नीति और नीयत के कारण बनी है। हम शब्दों में बात करते हैं। तो हमारा तो यही कहना है, सेना पे सवाल उठ भी नहीं सकता बयान जी, क्योंकि इस देश की जनता जो है सेना से जो है बहुत भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई है। सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देश की सेना से तो जुड़ी है, लेकिन अमित शाह जी से या गृह मंत्रालय से या मोदी पीएमओ से तो नहीं जुड़ी भावनात्मक रूप से। वो तो संविधान के आधार पर सेना को लेकर आशीष जी आप बोले, ठीक है। आपने कई सारे आरोप लगाए, उसका जवाब ले लीजिए साहब। आशीष जी जवाब देंगे, दीजिए जवाब। बोलिए आशीष जी। जी, कई सारे बयान जी ने आरोप लगाए हैं, उसका खंडन कीजिए आप। देखिए, मैं बयान जी से ये बात कहना चाहता हूं, सेना की अपनी एक मर्यादा और अनुशासन है। आशीष भाई फिर सेना पर चले गए। अभियान जी आप बोलिए, ठीक है। इनकी नेटवर्क नहीं है, ये थोड़ा इनका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप बताइए, आप ही बोलिए। तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से स्पष्ट, माताएं बहनें 40 जवान शहीद हुए हैं, माताओं बहनें हमारी विधवा हुई है, उनके बच्चे आज के साल में है, क्या कर रहे होंगे। हमारे आपके परिवार से यदि कोई जाता है, हमको उस दर्द का एहसास होता है।
राहुल गांधी जी हमारे नेता जो हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को बोला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि उनके पिता शहीद हुए, उनकी दादी शहीद हुई है। वो इस दर्द को समझ सकते हैं। वो 4000 किलोमीटर की यात्रा करके पुलवामा पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वहां की जाके मिट्टी को चूमा, और उस मिट्टी को चूम करके उन्होंने आंसुओं के साथ में उस मिट्टी को श्रद्धांजलि अर्पित की, और पुलवामा के 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आप हम इस बात को समझ सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं सर कि कोई ऐसी गृह मंत्रालय में कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारे गृह मंत्री जी या गृह सचिव या कोई भी ऐसा व्यक्ति, आज 4 साल से देश इंतजार करता है कि स्पष्टीकरण, कि भाई कहां से ये सारी जो चूकें हुई हैं इन पर स्पष्टीकरण दे दीजिए। 4 साल हो गए, कोई स्पष्टीकरण नहीं, जबकि इसके नाम पर खूब शहादत के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, तमाम बातों के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं रैलियों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और उसके बाद में जब एक्चुअल में स्पष्टीकरण देने की बात आती है, सेना के वीर जवानों को जो है लाभान्वित करने की बात आती है, एक जिम्मेदार सरकार की नैतिकता होती है कि उनके बच्चों को, उनके लोगों को, उन शहीदों के परिवारों को जो लाभान्वित करने की बात आती है ना, उनको रिहैबिलिटेट करने की बारी आती है, वहां पर हमारी सरकार मुंह पर उंगली रखकर मौन हो जाती है। बस हमारा सीधा सा प्रश्न यही है कि यदि कोई चीजें हुई है जो गलत हुई है, ठीक है विहान जी, आप देखिए जनता को आप लोग जनार्दन कहते हैं। दिग्विजय साहब ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट, अभी मैंने वो ट्विटर खोल रखा है, अब यहां पर जनता की कमेंट आप जाके पढ़िएगा। जनता ने किस तरीके ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं बता नहीं सकता, इस टीवी स्क्रीन पर नहीं बोल सकता, लेकिन आप पढ़िएगा। क्या जनता खुश है उनसे, इनके इस बयान से खुश है? किसको आप खुश करना चाहते हैं? आप लोग राजनीति किसके लिए करना चाहते हैं यार? जनता के लिए ना। जनता जब आपसे, आपके इस बयान से जब जनता ने इस ट्विटर को आप जाइए, जब देखेंगे, लगभग मैं आपको लाइव बता दूं, इसमें 35,000 व्यूज हुए हैं, 177 ट्वीट हुए हैं, 37 जो है उसको कोटेशन के साथ लोगों ने ट्वीट किया है। लेकिन उसमें आप जब पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि ये क्या कुछ लिखा हुआ, क्या ऐसे एक्सपेक्टेशन शायद इतना कांग्रेस के सीनियर लीडर से नहीं की जाती है विहान जी। और वैसे भी आप लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जब कभी कभी जब बातें आती हैं थोड़ा दुख होता है। मेरी बात समझिए, कई ऐसे उसमें से हो सकता है ऐसे मित्र जो उसको भली भांति नहीं समझ पाए हो, वो बात का प्रश्न है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर जनमत आपके साथ है, अगर जनता आप चलो ठीक है, जनमत आपके साथ है, इस ट्वीट से कितना जनमत आपके साथ है वो आप इस ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन फाइनल कमेंट बताइए। मेरी बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, मैं मानता हूँ। भाई आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते? क्यों नहीं एक रिपोर्ट साझा कर देते इस देश के सामने, तो हमारे देश के लोगों को और सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी से इत्तेफाक रखने वाले लोग भी हैं, तो उनसे इत्तेफाक रखने वाली भी देश की बहुत बड़ी जनता है, जो आज 4 साल हो गए, जो आज इंतजार कर रही है एक स्पष्टीकरण का कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई है। ओके, आपकी बात आ गई, ठीक है। वक्त की हमारे पास कमी है। विहान खोंगल, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष तिवारी, सह मीडिया प्रभारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही, देश की जनता सेना से भावनात्मक तौर पर जुड़ती है, क्या सेना के शौर्य पर सवाल उठाना ठीक है? आज हम और आप अगर सुरक्षित है, वो किसके बदौलत? सेना की बदौलत। हम इसलिए सुरक्षित है क्योंकि जब हम कड़कड़ाती ठंड में आराम से रजाई तान के सो रहे होते हैं, तो सरहद पर जागता हुआ सेना इसलिए खड़ा रहता है इस हाड़ कपा देने वाले ठंड के लिए, क्योंकि वो जानता है मेरे देशवासी सो रहे हैं। आपके सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने, पीने, सब चीज का फिक्र कौन करता है? सेना। सेना की वजह से हम सुरक्षित हैं। लेकिन सेना पे अगर सियासत होगी तो ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। इस बात को दिग्विजय सिंह को भी समझना चाहिए कि सेना पर सियासत नहीं होती साहब, वो भी ऐसे मौके पर जब 40 जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी हो। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।